कोई भी कर सकता है। नॉर्मल गृहिणी है वो भी अपना एक व्यापार चालू कर सकती है। जो नॉर्मल एक व्यक्ति अपना क्या काम करना चाह रहा है लघु उद्योग का, तो कर सकता है। भारत सरकार इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, उस पे लोन देना, सब्सिडी देना, हर चीज के लिए फोकस कर रही है। तो आदमी चाहे तो एक छोटा सा अपने घर में लगा के और मार्केट में उसको ले जाके बेच सकता है। सिंगल आदमी का काम है। आइए मैं आपको दिखाऊं एक छोटा सा बिजनेस जिससे आप एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। डेली का 3 से 4 हजार रुपया कमा सकते हैं। महीने का देखें तो लाख रुपया कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके काम पे, कितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया बेच रहे हैं। ये आपको मैं दिखाता हूं जिससे एक लघु उद्योग का काम है, जिससे आप घर में लगा के एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या घर से लेके कंज्यूमर जो होगा ये प्रोडक्ट लेता है, और जितने आप होटल में देखेंगे उसको ज्यादा सप्लाई होता है, जितने जिम में ज्यादा सप्लाई होता है। एक ये ऐसा बिजनेस है जो छोटे लेवल पे कर सकते हैं आप। ये दाल है, इसकी दाल को भिगो के पहले 5 घंटा तक भिगो के तब इसको प्रोसेस किया जाता है, तो इसका दूध निकलेगा। दूध निकलने के बाद फिर इसको प्रोसेस कर देंगे, तो फ्लेवर्ड मिल्क हो, दही हो, पनीर हो, जितने प्रोडक्ट बनाना चाहें इसके वेस्टेज से, जो इसका वेस्टेज सेपरेट होता है, इस वेस्टेज से आप 30 से 40 प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब मैं इसका दूध बना लूंगा, फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीजें बन जाती हैं। ये इसका एडजस्टेबल होता है, यहां से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, फिर यहां से चालू कर देंगे। यहां से मिल्क आ जाएगा, ये सेपरेशन हो गए। ये देखिए व्हाइट मिल्क आने का रीजन एक ही होता है कि यहां से हम जो डाल रहे हैं इधर ये वेस्टेज आ रहा है, और व्हाइट इसलिए आ रहा है कि यहां हमने दाल बनाया है। दाल की क्वालिटी 1 नंबर की होनी चाहिए। ये एडजस्टेबल होता है, कितना महीन, कितना मोटा करना है, कितना आपको दूध निकालना है। ये देखिए यहाँ पे ये व्हाइट मिल्क आ रहा है, मतलब फ्लो देखिए, फ्लो कितना जबरदस्त है। ये पानी डाल रहे हैं, इधर से मिल्क आ रहा है, और पीछे वैसे जो ओकारा बोलते हैं, ओकारा से 30 से 40 टाइप का आइटम बनते हैं, और यहाँ मिल्क आ रहा है। मिल्क आप देख सकते हैं एकदम व्हाइट मिल्क है। ये मिल्क निकल गया। अब इसके बाद इसको हम ट्रांसफर करेंगे इसको कुकर में। अब इसमें मैं एक फार्मूला ऐड कर रहा हूं जिससे हल्का फुल्का जो क्रीमी रहेगा वो खत्म हो जाएगा, और इसके बाद मैं दूध को कुकर में ट्रांसफर कर दूंगा। ये फॉर्मूला जो एडिबल होता है और ये सीक्रेट है, 100% FSI अप्रूव एडिबल है। और सीक्रेट फार्मूला इसलिए किया जाता है कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, इसलिए वो जो कस्टमर आते हैं उनको दिखा भी दिया जाता है और बता भी दिया जाता है कौन सी चीजें हैं, कहाँ मिलेगा। क्योंकि हम तो केवल प्लांट बनाते हैं, कौन सा कहाँ मिलेगा फार्मूला वो सबका नंबर दे दिया जाता है। ठीक है जी। दूध को हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। ये दूध जब इसमें ट्रांसफर कर लेंगे तो बॉयलर से फिर इसको स्टीम देंगे और 100 इसको गर्म कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसके बाद दूध का जो प्रोडक्ट बनाना हो, दही बनाना हो, पनीर बनाना हो, फ्लेवर्ड मिल्क बनाना हो, या फिर मसाला पनीर बनाना हो, पूरे प्रोडक्ट को बना लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से दूध ट्रांसफर हो गए चला गया। ये दूध इस कुकर में चला गया। अच्छा, वो नीचे पाइप जो लगा हुआ है, पाइप के थ्रू इसमें कुकर में आ गया। अच्छा, अब यहाँ हम दूध इसमें आ गया है। अब हम स्टीम इसको देंगे, यहां से स्टीम देंगे। ये स्टीम है, यहां से इसको खोल देंगे धीरे धीरे। अब यहां से मीटर डाउन होना चालू होगा। ये स्टीम बना हुआ है, इससे स्टीम दिखता है। अब यहां से जब हम स्टीम छोड़ रहे हैं ये डाउन हो रहा है। और वहां से जो टेम्परेचर मीटर है यहाँ बढ़ना चालू हो जाएगा। आपको इस कुकर में दिख जाएगा। यहाँ से अब ये धीरे धीरे अप होना चालू होगा। कितना टेम्परेचर तक ले जाएंगे इसको? 100 तक ले जाएंगे। इसके बाद इसको निकाल लेंगे। 100 डिग्री तक ले जाएंगे इसको? हाँ, 100 तक ले जाएंगे। फिर इसके बाद दूध को निकाल लेंगे। दही जमाना है तो 40 डिग्री टेम्परेचर पर कर लेंगे। पनीर बनाना है तो 80 से 90 के बीच में इसको फाड़ देंगे। अगर फ्लेवर्ड मिल्क बनाना है तो उसको ठंडा करके फ्लेवर डाल के 70 डिग्री पे इसके बाद वो कर लेंगे, टेम्परेचर डाउन कर लेंगे। और अब ये दूध कुकर में गर्म हो गया है। अब यहाँ से दूध हम निकाल लेंगे। ये दूध यहाँ से निकल गया। अब इस दूध से जो प्रोडक्ट बनाना है आप कुछ भी बना सकते हैं। कॉफी हो, चाय हो, पनीर हो, फ्लेवर्ड मिल्क हो, मसाला पनीर हो, जो प्रोडक्ट बनाना है आप इसका बना सकते हैं। ये हम चाय कॉफी के लिए निकाल ले रहे हैं। दूध की क्वालिटी 1 नंबर की क्वालिटी है। दूध आप देखेंगे तो नॉर्मल जो गाय भैंस का होता है लमसम कलर वही रहेगा। अब ये दूध निकल गया है। इस दूध में हम कोकोलेंट मिला के इसको फाड़ देंगे। इसके लिए हम इसमें फाड़ने के लिए डाल देंगे। ये क्या होता है जो डाल रहे हैं आप? ये फाड़ने के लिए एसिडिक एसिड होता है।
बाकी जब आप विजिट करेंगे, डेमो करेंगे, तो पूरी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है। ये हमने डाल दिया दूध में, ये 5 मिनट में फट जाएगा। ये अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बेस्ट फाड़ने वाला कॉकलेंट होता है। निगारी जो आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, उससे कई गुना बेटर है, उससे अच्छी क्वालिटी आएगी, क्वांटिटी ज्यादा आएगी इससे। तो यही डाला जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड देखेंगे तो यही ज्यादा यूज होता है। ये सब एडिबल आइटम है और सारा सब edible है। FSSAI से अप्रूव्ड है सब कुछ। सब FSSAI से अप्रूव है, एडिबल है, ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है यही। इसमें हरा धनिया, हरा मिर्चा, अदरक और ये भुना हुआ जीरा, ये डाल के और दूध में फाड़ देंगे तो ये मसाला पनीर हो जाता है। और ये सादा है। ठीक है, मतलब इतना सिंपल है मसाला पनीर बहुत बनाना। सिंपल है, कोई भी कर सकता है। नॉर्मल गृहिणी है वो भी अपना एक व्यापार चालू कर सकती है। जो नॉर्मल एक व्यक्ति अपना क्या काम करना चाह रहा है लघु उद्योग का, तो कर सकता है। भारत सरकार इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, उस पे लोन देना, सब्सिडी देना, हर चीज के लिए फोकस कर रही है। तो आदमी चाहे तो एक छोटा सा अपने घर में लगा के और मार्केट में उसको ले जाके बेच सकता है। सिंगल आदमी का काम है जी। अब इसको हम डाल के मसाला पनीर बना लेंगे। इसको इसमें डालेंगे, ये हरा धनिया, मिर्चा, अदरक और भुना हुआ जीरा हमने डाल दिया। और इसमें वही फार्मूला जो हमने इसमें डाला है वही इसमें डाल देंगे हम। 5 मिनट में दोनों फट जाएगा। क्योंकि सबसे बेस्ट कॉकलेंट यही होता है। अभी आप देखेंगे तो इतना बढ़िया फटेगा कि आपको दिखेगा, लगेगा कि हाँ क्वालिटी आया है। क्योंकि पूरा पानी अलग, पनीर फटने का मतलब यही होता है कि उसका पानी अलग हो जाए और जो पूरा छेना है, जितना उसका एसएनएफ है वो पूरा एक साथ आ जाए। अभी फटेगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा एकदम अलग हो जाएगा, पानी अलग दिखेगा आपको और उसका मटेरियल अलग दिखेगा। आप देख सकते हैं। आप ये हमने जो कॉकलेंट डाला हुआ था, अब ये दूध फट गया है। अब ये देखिए, अभी आपको ये इसकी बाउंडिंग कम दिखेगी, इसलिए ये अभी ठंडा हो रहा है। जैसे ठंडा होगा पूरा आपको इसकी बाउंडिंग बहुत ज़्यादा दिखेगी। अब देखिए इसका पानी आपको अलग दिखेगा और पनीर जो इसका एसएनएफ है, छेना है, वो अलग दिखेगा। देखिए ये अभी हल्का हल्का दिख रहा है। अभी 2 मिनट लगेगा, आपको दिखेगा ये इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए कितना फास्ट हो रहा है, देखिए ये देखिए ये हो गया। ये अब जब पनीर दबाएंगे तो ना पनीर टूटेगा और ना पनीर में कोई ऐसी दिक्कत आएगी कि भुरभुरा रहा है या फिर अलग हो रहा है, वो चीजें नहीं रहेंगी इसमें। ये कॉकलेंट का ही क्वालिटी होता है जो इसकी बाउंडिंग को बढ़ा देता है। ये देखिए इसकी बाउंडिंग बढ़ा देगा। अब आप देखेंगे तो ये इकट्ठा हो गया, जो पहले हल्का हल्का था अब ये देखिए। ये होता है क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी अच्छा डाल रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट बढ़िया निकलेगा। ये देखिए इसका पानी पूरा अलग हो गया, जो हमने पानी डाला था दूध के साथ वो पानी पूरा अलग हो गया। और ये जो एसएनएफ इसका आया हुआ है, ये छेना, ये पूरा अलग हो गया। अब ये इकट्ठा हो गया, जो अलग अलग दिख रहा था अब ये इकट्ठा हो गया। अब इसको हम दबा देंगे प्रेस मशीन में, फिर इसके बाद 10 मिनट में इसको निकाल के यूज करने लायक हो जाएगा। प्रेस मशीन में डाल के इसको दबा रहे हैं। ये प्रोडक्ट डाल दिए इसमें। अब इसको हम 10 मिनट के लिए प्रेस कर देंगे। अब ये हो गया। अब इसको हम दबा देंगे, इसके बाद 10 मिनट तक छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक ये अपना शेप ले लेगा। ये प्रेस तब तक किया जाता है जब तक ये पानी गिर ना जाए। पानी गिरने में 5 से 7 मिनट लगता है, मैक्सिमम 10 मिनट तक इसको दबाया जाता है। 10 मिनट बाद निकाल के फिर इसको पानी में डाल दीजिए आधा घंटा तक। आधे घंटे बाद फिर इसको जो आपको प्रोडक्ट बनाना है बनाइए। अगर होल्ड करना है तो 1 हफ्ते तक चल सकता है। उसको पॉलीथीन में डाल के आप फ्रिज में रख दीजिए, 1 हफ्ते तक चलेगा। अगर ज़्यादा दिन अगर आपको रखना है, 20-25 दिन रखना है, तो वैक्यूम पैक से पैक करिए। वैक्यूम पैक से पैक करेंगे तो आपको 20-25 दिन चलेगा, क्वालिटी वही रहेगी। जो इसका वेस्टेज निकलता है जिसको ओकारा बोलते हैं, ओकारा की क्या क्वालिटी है आप अब देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने ओकारा निकाला हुआ है। एकदम आपको बेसन का जो आइटम बनाना हो, बेसन वाले पूरे आइटम बना सकते हैं। नमकीन, बूंदी, सोया चाप, बिस्किट, या जितने बेसन वाले प्रोडक्ट बनते हैं उतना ही फाइन है, उतना ही महीन है
प्रोटीन पाउडर का बेस होता है, प्रोटीन पाउडर में भी ये यूज होता है। बाकी जो आपको प्रोडक्ट बनाना हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो प्रोडक्ट बना ले, जो आपके मार्केट में चल रहा हो। एरिया पे डिपेंड करता है कौन सा ज्यादा चल रहा है, कहीं नमकीन ज्यादा चलता है, कहीं चाप ज्यादा चलता है, कहीं बिस्किट ज्यादा चलता है, कहीं और प्रोडक्ट दूसरे चलते हैं, कहीं पकौड़ा ज्यादा चलता है। आइए मैं आपको दिखाऊं इसके कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। मतलब नाम का वेस्टेज है, लेकिन वेस्टेज है नहीं। वेस्टेज तो इसमें कुछ भी नहीं है। वेस्टेज इसका है नहीं पानी बिल्कुल। से लेके आप ये देखिए, इसको ओकारा है, जैसे बड़ी है, सेव है, बर्फी है, पकौड़ा है, हलवा है, सोया आटा है, पशु चारा है, बिस्किट है या नमकीन है, जितने प्रोडक्ट चाहेंगे आप इससे 30 से 40 प्रोडक्ट बना सकते हैं इसके वेस्टेज से। ये पैसों का पेड़ है, मतलब एक तरह का। हाँ, ये पैसों सोयाबीन का पेड़ पेड़ है। है। ये पूरे पेड़ पे जितनी भी शाखाएं हैं वो समझ लीजिए कि पैसे लटक रहे हैं उसमें। आप वैसे बहुत बोल सारे सकते हैं। प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन में अपार संभावनाएं हैं। अगर संभावनाओं की बात करें तो दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, दही से बहुत सारे फ्लेवर्ड बन सकते हैं, पनीर है, पनीर से बहुत सारे आइटम बन सकते हैं। यानी आप कई इससे काम कर सकते हैं, एक साथ कई काम कर सकते हैं। आपकी क्षमता के डिपेंड करता है कितना आप काम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये सोया मिल्क है। इस मिल्क से ये चाय बन रहा है। इस चाय को आप देखें तो दूध की चाय और ये सोया की चाय दोनों आपको सेम दिखेगी जी, कोई अंतर नहीं दिखेगा। बस ये होता है इसमें फाइट नहीं होता है, इसकी खुशबू थोड़ी सी अलग होती है, इसकी खुशबू अलग होती है। अगर सिमिलर कर देंगे तो दोनों अगर नकली मान लिया जाएगा। अगर इसको हम बराबर कर दें कि गाय भैंस और इसके बराबर कर देंगे तो नकली माना जाएगा ना, कि गाय भैंस की तरह ही नकली है। लेकिन ओरिजिनल देखेंगे इसमें फाइट नहीं होता है, थोड़ा सा इसका स्वाद अलग होता है। अगर आपको सिमिलर करना है इसमें कई सारे फार्मूले आते हैं, इसका एसेंस आता है, आप डाल देंगे तो बराबर भी हो सकता है। अब इसका चाय आप देखेंगे पी के तो लगेगा कि हाँ क्वालिटी का चाय है ये। तो चलिए चाय बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। पहली बार मैं सोया मिल्क की चाय पी रहा हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। आप एक बार पी के देखें कैसा है। जी, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ हम सोया का पी रहे हैं। भाई वाह, मतलब इसका तो बिल्कुल अलग ही टेस्ट है। एकदम अलग रहेगा। आप अगर किसी को बता के देते हैं कि सोया का है तो वो विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि सोया कड़वा होता है, उसमें एक फ्लेवर अलग होता है, वो इसमें नहीं दिखेगा आपको। मतलब अलग ही टेस्ट है, मतलब चाय से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। मतलब अलग ही टेस्ट है, अलग ही लेवल का टेस्ट है। तो जैसे ही हम वीडियो यहाँ पे बना रहे थे तो सर भी यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर्स लोग आते रहते हैं, तो एक बार इनसे भी परिचय ले लेते हैं कि सर कहाँ से आए, इनको कैसे पता चला। एक बार आप भी एक घूंट लेके देखिए लीजिए और बताइए हमारे व्यूअर्स को, बताइए। जी नमस्कार। हाँ देखिए ये पहले सर का वीडियो हम देखे थे, हाँ। हमको अच्छा लगा, हम कॉल किए। हम लोग दोनों भाई आए हैं, हम लोग इसी मशीन को देखने से आए के आप लिए गोपालगंज बिहार से अच्छा, पता करके सर ने अपना लोकेशन दिया कि यहाँ आइए। संयोग से आपसे भी मुलाकात हो गई। जी। चाय तो देख करके असली चुस्की वाली चाय जो है कहा जाता है, हाँ। वही है ये। बहुत बेस्ट चाय लगा। इसके बाद बाकी प्रोडक्ट के बारे में तो भाई हम लोग जानेंगे ही, और उधर से उस टाइम से आप पूछ रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अपने यहाँ जमीन पे धरातल पे लाया जाएगा और लोगों को तक पहुँचाया जाएगा, लोग खरीदेंगे इसको। हाँ। और बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने हमको बहुत खुशी हुई ये देख करके, और आपसे भी मुलाकात हुई। और सर ने बताया हम लोग के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं पड़ेगा सर को। आपको बताया, हमको भी समझ में आ गया। और पहले से हम लोग अपना टारगेट भी बनाए थे इसको जानने के लिए, ताकि आप बहुत, हम लोग सुबह से चले हुए हैं। हाँ, 4 बजे चले हैं यहाँ पे। यहाँ अभी जस्ट देखिए पहुंचे हैं। मतलब कितना जज्बा है काम के लिए प्रति, मतलब अपना एक खुद का उद्योग स्टार्ट करने के लिए। सही बात है। पहले आप क्या कर रहे थे, और मतलब क्या सोचा आपने इस बिजनेस के बारे में कि इसका क्या भविष्य है और क्या स्कोप है, मतलब क्यों आपने चुना इस बिजनेस को? जिसे हमने एक आधार सेंटर है मेरा अपना, CSP वगैरह है। CSP चलाते हैं आप? शॉर्ट वीडियो देख रहे थे तो इनका वीडियो आया, अच्छा। है ना। और उससे अब हम लोग देखे, बहुत अच्छा तरह से इनसे बात भी हुई है, परिचय हुई है। भैया बार बार कॉल भी किए हैं, हमने भी बात किया है, और बहुत इनके व्यवहार से भी अच्छा लगा है जी। और हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा। अभी तो अनजान पहले समझ रहे थे, आने के बाद से तो ऐसा लगा कि हम लोग घर पे आ गए हैं। और हम लोगों को आने वाले मैंने भविष्य में जो बिजनेस का बढ़ावा दिया जाएगा, सर के माध्यम से बहुत अच्छा कोऑपरेट किया जाएगा, ऐसे लग रहा है। और हम आज कमिटमेंट भी करते हैं कि हम इसको शुरू करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। देखो फर्स्ट इंप्रेशन से ज्यादा व्यवहार से ज्यादा, मशीनें तो हर कोई बेचता है, लेकिन एक इंसान का व्यवहार अच्छा होना तो फिर आगे लॉन्ग टर्म तक बिजनेस भी चल सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी के लिए ये काफी टाइम से सर काम कर रहे हैं, और मैं भी सर के साथ लगभग 3-4 बार मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और सर से जब भी मिलता हूँ काफी खुशी मिलती है। और आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ जितने भी व्यूअर्स चाहे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आए तो उसी तरीके से मतलब सर्विस वगैरह दी जाती है। तो हमारा आपसे मतलब दुआएं हैं सभी हमारे व्यूअर्स की भी कि आपका काम अच्छा चले।
थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है जी ठीक है सर, ठीक है। अच्छा है, आपको आने से हम लोग को भी थोड़ा कुछ उसी टाइम में हम लोग को भी कुछ जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो थोड़ा सीखने को भी मिला। हाँ सर से हमारी जो बात हुई, जिसके प्रोडक्ट के बनाने के लिए हमको अच्छा से समझाए भी। प्लस पॉइंट तो यही है, मशीन खरीद लेना बड़ी बात नहीं है, मशीन को खरीदने का मतलब चलाने वाला जो है उसको अच्छा से ट्रेनिंग मिलना चाहिए। सर्विस की बहुत बड़ी बात है, सर्विस अगर रहेगा इम्पोर्टेंट चीज है तो फिर कस्टमर ऐसे हम हमेशा मशीन satisfied खरीद लेंगे, रहेगा। कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो फिर हमको वेस्ट हो जाएगा नहीं, ना। बेचने वाले अगर आप कस्टमर हमारे सामने हैं, बात होती है जैसे आप राफेल खरीदने जा रहे हो और कोई आपको जिगाना टेस्टिंग करा दे, दिखाते हैं कोई मैनुअल, आप बेच देंगे मशीन, इसके बाद सर्विस नहीं देंगे, तो सर्विस का बहुत बड़ा इशू है। अगर मार्केट में देखें तो सर्विस का बहुत बड़ा इशू है। बेचना है, मैन्युफैक्चरर 30 हैं, अब बेचने वाले 300 हैं। हाँ तो बनाता नहीं, वो तो केवल अपनी एक जीविका के लिए किया है, वो परजीवी आदमी है, मतलब आपसे वो जीना चाह रहा है, तो वो मशीन बेच के कह रहा है कि भैया मैं तो मशीन बेच दिया हूं, मैं क्या करूं, ना उसके यहाँ सर्विस का कोई है, ना कस्टमर केयर बैठा है, और वो मशीन बेच के खाली हो गया। तो परजीवी लोग ज्यादा हैं, क्योंकि जो आप लेने जा रहे हैं, हम लेने जा रहे हैं पूरा सेटअप, आपको दिखा दिया जाएगा ग्राइंडर से डेमो, आप देख लिए गए, हाँ यही देख लिए। हम गए हैं फ्रांस, गए हैं राफेल खरीदने, खरीद लें एक जिगाना के पिस्टल, तो कहे भैया इसी से टेस्ट कर लो, कहाँ से हो पाएगा। हम लेने जा रहे हैं तो जो लेने जा रहे हैं वो हमें टेस्टिंग चाहिए ना, तो डेमो हमको चाहिए प्लांट से, हमें डेमो मिल रहा है क्या, तो ग्राइंडर से, क्योंकि बेचने वाले 300 हैं, अब बनाने वाले 30 हैं, तो कह रहे भैया हमें दे दो मैं बेच दूंगा, तो वो बात करके बेच लिया 2 मिनट में। सर्विस एकदम नहीं देगा, इसलिए कि वो उसके पास है ही नहीं, वो तो केवल एनी हाउ वो बेच के परजीवी की तरह अपनी जीविका चला रहा है। जी तो हमें क्या करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, बाद में भी सर्विस देना। आप तो हमसे 3-4 सालों से जुड़े हुए हैं, आप हमेशा आ रहे हैं, हमेशा आपसे हमारी बात होती है, देखेंगे तो हम 8 साल से सर्विस दे रहे हैं और किसी कस्टमर को ऐसा नहीं होगा कहे नहीं मेरे को सर्विस नहीं मिला। हमेशा उसके साथ दिया जाए, जो चीजें उसको चाहिए, जब उसको जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको दिया जाता है। आदमी भेजना हो, उसको वीडियो कॉलिंग से करना हो, मेंटेनेंस हो, हर चीज सर्विस दी जाती है। अब मेन सर्विस ही होता है, व्यापार का मतलब सर्विस। अगर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है तो फिर कोई सपोर्ट उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से ले रहे हैं, अगर सर्विस नहीं दे रहा है तो फिर जीरो है। जी देखो सर्विस ही मेन पार्ट होता है। देखो आने वाले बहुत आए मार्केट में और बहुत चले गए, अपना बोरियां बिस्तर जल्दी से बांध के चले जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद पैसे कमाना होता है, टिकना नहीं होता है। क्योंकि अगर आप इतने सालों से काम कर रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ आपके अंदर वो बात होगी। लेकिन 100 बात की एक बात बोलना चाहूंगा, चाय बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, ठीक बहुत है। बढ़िया। और इसके अलावा मतलब चाय हम बहुत सारी तरह की पीते हैं, जैसे ग्रीन टी होगी, लेमन टी होगी, मतलब अलग अलग फ्लेवर की टी आती है, तो ये भी एक सोया टी करके मार्केट में उतार सकते हैं। सोया टी ऑलरेडी जो सोयाफिट है, और भी कंपनियां हैं जो 150-200 रुपया लीटर का दूध बेच रही हैं, सोया मिल्क। अगर मैं उसके आगे प्रेजेंट कर दूं, ये बोल दूं मैं इसका 150 रुपया लीटर का दूध बनाया, चाय बनाया हूं, तो 20 रुपया का हम एक कप बेच सकते हैं सोया मिल्क कह के। तो मेरा अपनी क्वालिटी का अगर दूध है तो मैं मार्केट में बता सकता हूँ भैया ये सोया मिल्क है, ये 20 रुपया का एक कप टी है, क्योंकि आप देख सकते हैं 150 रुपया 200 रुपये लीटर का है। हम नॉर्मल दूध गाय भैंस का लेते हैं तो 50 रुपया 60 रुपये लीटर का, मैंने ये 150 रुपये लीटर का लाया है, तो वो करेगा कि हाँ भाई सही कह रहे हैं, जो कि मार्केट में वो आता ही वैसे ही। सबसे अच्छी बात यह है कि देखो इसमें जीरो फैट है। लोग फैट को अपनाना नहीं चाह रहे, क्योंकि हर कोई जागरूक हो चुका है और हर कोई हेल्दी दिखना चाहता है, तो फैट को कोई नहीं अपना रहा है। तो विदाउट फैट अगर जीरो फैट वाला अगर किसी को चीज मिल जाती है, सिर्फ चाय नहीं दोस्तों, हजारों आइटम बना सकते हैं। हजारों आइटम क्या बनाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग कहाँ पर कैसे क्या लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए दोस्तों आपको यूपी के वाराणसी में आपको आना होगा, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। वीडियो को आपको पूरा दिखाएंगे, प्लीज 1 बाय 1 करके आप देखते रहिएगा। मैं सर से थोड़ा एक बात पूछना चाहूंगा। जी जी सर, हम तो मान लीजिए आपके यहाँ से मशीन परचेस करेंगे, हाँ। लेकिन हमको इसके लिए लाइसेंस कौन सा? लाइसेंस FSI का चाहिए और ट्रेड लाइसेंस चाहिए, व्यापार करने का एक लाइसेंस और एक फूड का लाइसेंस, वो दोनों हम करा के देंगे आपको। वो आपको कहीं से कराने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप व्यापार चालू कर रहे हैं तो आपके यहाँ माल पहुंचाना, सुरक्षित पहुंचाना, जब तक चालू ना हो जाए। ऑल इंडिया कहीं भी माल जाता है तो हमारी वो इंश्योरेंस रहता है कि हाँ अगर माल कहीं टूट जाए, फूट जाए, चोरी हो जाए, खराब हो जाए, वो हम आपको वहां तक प्रोवाइड करा के देते हैं, मशीन चालू करा तक देते हैं। इसके बाद रही बात लाइसेंस की, तो लाइसेंस सब बनवा के हम देंगे, कोई आपको कुछ कराना नहीं है। वहां पे केवल बिजली की वायरिंग, पानी की वायरिंग करा देना और फर्श, बाकी मेरा काम है सब कुछ करना। लाइसेंस का कुछ अलग से चार्ज भी रहता है? कोई चार्ज नहीं, अलग से कोई चार्ज नहीं। आप देख सकते हैं ये मसाला पनीर है, मसाला पनीर बना हुआ है, क्या इसका टेक्सचर आया है, अभी हम आपको खोल के दिखा रहे हैं इसको। अब देखिए इसको, अब ये हमने दबा दिया है, 10 मिनट का टाइम लेता है, 10 मिनट में आपका दब के फिट हो जाएगा। अब ये इसको आप निकाल के देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये है मसाला पनीर जी,
देखिए एकदम टेक्सचर पूरी आपका। टिक्की निकल आई है एकदम। हाँ पूरा है। कट पीस। अब इसको हम काट के आपको दिखा देते हैं। काट के देखेंगे, ये मसाला दिख रहा है, ये जी ऊपर से ये मसाला दिख रहा है। अभी मैं एक काट के छोटा सा टुकड़ा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मल पनीर का जो ये हम देखिए। यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, उसकी जगह इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका ये टेस्ट और बढ़ जाएगा। मसाला पनीर ज्यादा आपको जिम वाले बच्चे लेते हैं। बाहर इसको में वैसे भी चलता खा है। सकते हैं हम। हाँ ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे ही खाने वाला ही है अभी। अच्छा जी अभी हमने केवल इसको ऑयल में इसको फ्राई किया है और ये सादा है। एक बार खा के इसका टेस्ट आप बताएं, देखिए कैसा है। हाँ है ये लीजिए। हाँ ये केवल ऑयल में है, इसमें मसाला अगर डाल देंगे तो मसाले का ही स्वाद होता है। हमने मसाला इसीलिए ऐड नहीं किया है कि आप इसको केवल फ्राई किया गया, इसी से आप देखें कैसा लग रहा है। टेस्टी टेस्टी लग रहा है, एकदम पनीर लग रहा है कि हाँ पनीर क्रंच बन आ रहा है। आपने फ्राई किया इसको, थोड़ा क्रंची आ रहा है। तो आएगा ये, उसी के लिए ना बनाया गया है। हाँ। आप इसका सादा भी टेस्ट करेंगे तो सादा भी क्वालिटी अच्छी आएगी। अब ये सादा वाला है, एक बार सादा एक ये बार तो और टेस्ट टेस्टी लग रहा है। इसमें थोड़ा सा हमने फ्लेवर डाल दिया तो वो दूध की खुशबू जो आ रही है इसीलिए आ रही है कि इसमें फ्लेवरिंग कर दिया गया। नहीं तो टोफू सादा आता, प्लेन आता, लेकिन फ्लेवर इसलिए डाला गया कि मिलता जुलता आपको दिखता रहे। इसे फैट को दूर किया गया है। हाँ। ऑयल है, इससे बेस्ट वो लग रहा है। भले भुना गया है, टेस्टी है, लेकिन इससे बेस्ट वो लग रहा है। हाँ काफी टेस्टी लग रहा है। इसका तो मतलब यूं ही कच्चा खा सकते हो। हाँ काफी बेहतरीन लग रहा है खाने में। अधिकांश रेस्टोरेंट में, बार में या जो जिम होता है वो कच्चा ही ज्यादा जाता है मसाला पनीर, इसलिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। कच्चा ही लोग खा भी लाया जाता है। तो उसमें धनिया, मिर्चा, अदरक और जीरा डाल दिया जाता है, केवल ऐसे ही सादा चला जाता है। बहुत अच्छा। ये मसाला वाला है का? ये सादा है, सादा। ये प्लेन है। ये इसमें ऑयल में फ्राई कर दिया गया है। मसाला ये है। मसाला की बात करें तो ये मसाला है। ये मसाला इसमें धनिया पत्ता और हाँ, डाला हुआ है। ये मसाला है। इसको सादा एक बार टेस्ट करके देखें। एक बार सादा खा के देखिए कैसा लग रहा है। अच्छा। सब कुछ सिकाई। हाँ मैं ला रहा हूँ। तो सर ये क्या आइटम है? ये फ्लेवर्ड मिल्क है। जैसे मार्केट में फ्लेवर्ड मिल्क का चलन इस समय ज्यादा है जी। जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो फ्लेवर्ड मिल्क मार्केट में ला रही हैं। तो ये वही फ्लेवर्ड मिल्क है, इसमें वनीला एसेंस डाला गया है। एक बार आप इसको पी के देखें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ना मैं चाइना गया हुआ था। जी तो जैसा कि हम बोलते हैं ना, हमारे से करीब 40 से 50 साल, कई लोग बोलते हैं कि 100 साल चाइना की टेक्नोलॉजी है। हाँ। चाइना फ्यूचर है, मतलब कई सारे लोग बोलते हैं आने वाले भविष्य टाइम में वैसे ही हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे 100 साल आगे हम 100 साल आगे। तो मैंने जाके देखा वहां पे, मतलब कि जो टोफू से निकलने वाला जो प्रोडक्ट है, चाहे दूध हो गया, चाहे पनीर हो गया, या फिर जितने भी तमाम प्रोडक्ट है ना, वहां पर इसका फ्यूचर है। वहां में खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ, खुद टेस्ट करके आया हूँ। वहां पे 15 तरह के तो मिल्क का टेस्ट वहां पे दिया जा रहा है। फ्लेवर्ड मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क अलग अलग, और प्रोडक्ट तो बिल्कुल तमाम एक, मतलब कई कई जगह ना चाइना वाले ना अलग से अपना एक वेज का उन्होंने वो निकाल रखा है। एक रेस्टोरेंट है, वहीं पे मैं गया था स्पेशल, वहां पे सर्च करते हुए। तो भाई साहब इतने सारे सोया गए आइटम वहां पे। तो मतलब आप फ्यूचर समझ सकते हैं। बोलते हैं ना कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ये फ्यूचर, ये है स्कोप, ये सही समय है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जितना जल्दी मार्केट में पकड़ बनाओगे उतना जल्दी आपके कस्टमर जुड़ेंगे। आपके रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर आपको सप्लाई करो ना, आपको डोर टू डोर दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बड़े लेवल पे काम स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक बार आपका नेटवर्क बन गया तो फिर आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जोड़कर काम कर सकते हैं आगे। पूरे मार्केट में अगर देखा जाए तो दूध की किल्लत है, कहीं ऐसा नहीं है जहां दूध की किल्लत ना हो। और आने वाला भविष्य इसलिए बढ़िया है कि जो आधुनिक युग में, अभी इस युग में किसी को फैट, कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए। बाकी चीजें जैसे ओमेगा हो गया, B12 हो गया, मिनरल जितने चाहिए वो शरीर के लिए इसमें है। तो आने वाला भविष्य इसमें है, उपलब्धता इसकी है, शुद्ध है, गवर्नमेंट से अप्रूव है, तो मार्केट में चलेगा। चाइना यही देखते हुए अपना विजन बनाया। आज के डेट में
टोफू के आइटम 50 हैं, जो हम लोग दिल्ली में प्रगति मैदान में जो लगता है उसमें देखेंगे तो 10 टाइप के 15 टाइप के केवल सोया चाप आते हैं कि कौन सा लेग पीस की तरह है, कौन सा किस पीस का है, उस टाइप के केवल सोया चाप की इतनी वैरायटी आती है। तो बाकी पनीर की वैरायटी, मिल्क की वैरायटी, बाकी और भी चीजें हैं। मतलब तो बहुत सारे खाते हैं ना, नॉनवेज का वहाँ पे मतलब सोया से कुछ चीजें बनाई जाती है। तो चाप हमें होता जैसे है। मटन का टेस्ट चाहिए हाँ। तो मटन का आपको मिलेगा, हमें जैसे चिकन का चाहिए, होता वेज है, लेकिन मतलब अगर उसका टेस्ट लेना चाहे तो उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तो हमें मतलब हम जागरूक नहीं है, हमें हाइजीन का हम ध्यान नहीं रखते, हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं है इतने, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। हम भी बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं हेल्थ के प्रति। अब धीरे धीरे लोगों को भी पता चल रहा है कि दूध की अगर लागत देखी जाए तो 450 रुपया किलो का पनीर की लागत आ रही है और बिक रहा है 280 का। कहीं दूध है नहीं, शहर वाला कहता है गांव से आता है, गांव वाला कह रहा है शहर से आ रहा है, तो दूध मार्केट में है नहीं। अब उसका विकल्प एक ही है कि इसको आप ओरिजिनल चीजों पे कन्वर्ट करें। बहुत कम हो गया। गाय लोग पालेगा ही नहीं तो दूध आएगा कहाँ से? जी जी जी। तो काफी अच्छा मौका मिल रहा है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। आप जल्दी से स्टार्ट कीजिए। तो क्या मन बनाया आपने अभी? तो देखिए 100% हम लोग का मन कंफर्म हो गया। अच्छा। हाँ 90% लग रहा था। हाँ माइक में बोलिए। हाँ जैसे मैं 90% तो प्लान करके हम लोग आए थे। हाँ। लेकिन यहाँ हम लोग समझने के लिए आए थे जी। जो 10% बाकी था बात करने आए थे। बात करने हम लोग समझने सोचेंगे, विचार करेंगे क्या किया जाएगा। तब तक आप मिल गए, सौभाग्य है हम लोग का भी। जी जी। हाँ, और आपके चलते हम लोग जल्दी जल्दी समझ गए। हाँ बाकी कुछ पूछना नहीं पड़ा। हम लोग को जो पूछना है आप ही पूछ ले रहे हैं। जरूर जरूर। नहीं, सामने आप खुली लाइव जानकारी देख रहे हैं। एक बड़ी बात ये कि आपको लाइव दिखा दिया जा रहा है और थ्योरी चीजों प्रैक्टिकली को दोनों मिल रहा है। समझ रहे हैं आप। अच्छा तरह से समझाया जा रहा है। ऐसे उसका टेस्ट भी हम लोग को, जितना चीज प्रोडक्ट बनाया जा रहा है शॉर्टकट में हम लोग सब समझ जा रहे हैं कि ये चीज है, और टेस्ट करके भी देखे, अच्छा भी लग रहा है। जी जी। बहुत बार देखने में आता है कि बहुत सारे लोग, मतलब कोई भी बिजनेस हो, अगर बिजनेस इतना आसान होता तो हर कोई बिजनेस ही कर रहा होता, कोई जॉब नहीं कर रहा होता। बिजनेस में भी स्ट्रगल है, मेहनत है, बहुत ही कम परसेंटेज में बिजनेस चल पाते हैं। लेकिन टिकता वही है जिसमें काम करने का जज्बा होता है, जो लगातार मेहनत करे और चीजों को सीखे समझे, चोट खाए। मार्केट में आपको बहुत चोट खाने के लिए मिलेगी, एकदम मिलेगा। बहुत कुछ आपको। बहुत सारे लोग ताना देंगे, दुकान पे जाएंगे, अरे भैया नहीं चलता, ठीक है, तो उनसे डिमोटिवेट मत होना। आप जब दुकानों पे जाओगे ना तो बहुत तरह के लोग आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब आपको वहां से सीखने के लिए मिलेगा ना कि ऐसे बंदों को मैं किस तरीके से क्या जवाब दूं, तो वो चीज सीखने के लिए मिल रही है। तो हमारी शुभकामनाएं है, जल्दी से स्टार्ट कीजिए आप। जो क्वेश्चन करेगा जस्ट उसके बाद वाले जो क्वेश्चन करेंगे उसके पास जवाब मेरे पास रहेगा वो। हाँ अगर नहीं, यही होना चाहिए। हाँ सपोज करो किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप जवाब नहीं दे पाए, सर बैठे हैं ना जवाब देने के लिए, पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। भैया वो ऐसा पूछ रहा है तो उसको क्या जवाब दें? क्वेश्चन करने वाले के लिए मेरे पास जवाब ऑलरेडी सर के पास से या मेरे माध्यम से, या उस जो क्वेश्चन किया रहेगा उसके चलते भी हमको हमारे पास यही जवाब होना आ चाहिए। जाएगा। डिमोरलाइज हो जाएंगे तो आप मार्केट में सोना 24 कैरेट का लेके जाएंगे और बोल देंगे कि ये सोना है, पता नहीं सोने की तरह दिख रहा है, तो वो 24 कैरेट का सोना नहीं बिकेगा। लेकिन मार्केट में जा रहे हैं और रियल चीजों के बारे में अगर पूरी जानकारी है, कॉन्फिडेंस के साथ उतर रहे हैं कि हमको ये बेचना है, तो वो 24 बिकेगा। कैरेट है। तो मैं बताऊंगा कि भैया ये 24 कैरेट है, ये 22 कैरेट नहीं है, तो अगला उस पर संशय नहीं करेगा, वो पूरा आपसे लेगा। देखो आपका काम है मशीन बेचना। हाँ। आपने कई सारे लोगों को मशीन बेची होगी, कई सारे लोगों के घर संवारे होंगे, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिला होगा कि बहुत सारे, ऐसा भी नहीं 100% की उनके बिजनेस सक्सेस ही हुए हैं। नहीं, आपको अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताया कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके बिजनेस ठप पड़ गए, रीजन उनके हाथ में है। हाँ। रीजन ये होता है कुछ तो पहले से कॉन्फिडेंस में नहीं है, केवल उन्होंने मार्केट से सुना या वीडियो देखा या किसी तरह से चले आए और सडनली उन्होंने ना समझा ना कुछ जाना, मशीन लिया, इसके बाद अगला गए मार्केट में बोल दिया ये तो आपने नकली बना दिया, अरे आप तो बेकार की चीजें कर रहे हैं, अरे ये तो आप पकड़े जाएंगे। तो ये सब चीजें भ्रांतियां उनके दिमाग में पड़ी रहती हैं, इसीलिए सोचते हैं हमने किसी को बताना नहीं, चुपचाप किए हैं और चुपचाप बंद कर देंगे। मार्केट में पहले समझिए, मार्केट में प्रचार करिए, लीगल बिजनेस है। आदमी को ये लगता है अरे हमने कर लिया गलत हो गया, कुछ गलत नहीं है। मार्केट में लीगल बिजनेस है, सरकार इस पे सब्सिडी दे रही है, आपको अनुदान के रूप में 35% दे रही है, लोन दे रही है। तो पहले समझिए फिर लगाइए। अब व्यापार ऐसा चीज है कि थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा, मार्केट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करेंगे सक्सेस होंगे। कुछ लोग इसी वजह से नहीं सक्सेस होते हैं कि हम या तो कह के उसको गाय भैंस का बेच दें, या तो जो हम बेच रहे हैं अगला पूछे नाम से कि क्या है, मैं बताऊं ना उसको, या हमें जानकारी नहीं है। नहीं पनीर में जो होता है वही होता है ना, पनीर से अलग है,
तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये पनीर से अलग है, ये सोया से है। बताना इसलिए नहीं चाहते कि मेरे को बताना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, मैं कह दूं गाय भैंस का है, वो नहीं चलेगा, वो लोग असफल हो जाते हैं। जी देखो, आप ना लोगों की मदद कर रहे हैं, एक तरह की लोगों की हेल्थ बना रहे हैं, लोगों की हेल्थ बना रहे हैं और अपनी खुद की वेल्थ बना रहे हैं। आप कमाएंगे साथ में लोगों की हेल्थ सुधार के, भाई इससे अच्छा कोई काम है दुनिया में? लोगों की हेल्थ सुधरेगी, उनको मिलावट, आजकल इतनी मिलावट आ रही है, अपनी वेल्थ और उनकी हेल्थ। हाँ ये पॉइंट है, ये जरूर करना चाहिए। दूसरों की हेल्थ बनेगी और अपनी वेल्थ बनेगी, यही सबसे बड़ा मुकाम है। सीधा सीधा मार्केट में कह के देंगे कि मैं सोया हूं, मैं ले रहा हूं, तो मैं नकली चीज क्यों, जब मैं मेरे को खरीदना है, नया व्यापार स्टेब्लिश करना है, तो मैं गलत चीजों में क्यों घुसूं? अगर मैं अच्छे में जा रहा हूं तो मार्केट में अच्छा चीज बताएंगे, भैया ये सोया है, दूध से अलग है, इसके न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है और गवर्नमेंट से अप्रूव है, हमारा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर गाय भैंस के कंपैरिजन देखें इसको तो, क्योंकि गाय भैंस के जो वीगन अभी आज के डेट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो वीगन के अगर क्षेत्र में देखें तो सबसे पहले यही आता है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। तो हम अच्छी चीजें ला रहे हैं, हम छुप के जाएंगे, ऐसा क्यों करेंगे? हम मार्केट में खुले तौर पे जाएंगे और अच्छे से मार्केट में इसको बेचेंगे। जब तक कस्टमर को आप इसके फायदे नहीं गिनाएंगे, जब तक उनको बताएंगे नहीं, तो शायद ही कोई आपसे लेगा। हो सकता है पहले से ही वो उसके माइंड में मतलब कि नेगेटिव चीजें भरी पड़ी हो, तो वो आप बोलेगा ही। हाँ नहीं, मार्केट में नकली का चलन बहुत ज्यादा है। अगर देखें, आप गूगल पे सर्च मारेंगे, अपने से गूगल, हम नहीं बता रहे हैं, आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो गूगल पे बताता है कि 60% से लेकर 90% तक मार्केट में नकली है। आप गूगल में सर्च मार के देख लिया, 90% तक नकली आ रहे हैं। केवल आर्टिफिशियल उसमें प्रोटीन डाला गया, आर्टिफिशियल उसमें जितने विटामिन डाले गए आर्टिफिशियल डाले गए हैं, तो मार्केट में नकली आ रहे हैं। उसके कंपैरिजन देखें तो सोया ओरिजिनल है। तो आप ओरिजिनल होते हुए भी नकली के बराबर बनने की कोशिश मत करिए कि मैं नकली के बराबर बन जाऊंगा। नकली ऑलरेडी मार्केट में है, ना हो तो कोई व्यक्ति, इस तो चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि 90% ऐसा है जो नकली है। आप गूगल पे सर्च करके देख लें, वो आपको बता दे, क्योंकि सबसे बड़ा तो गूगल प्लेटफॉर्म बता रहा है ना, तो उसमें देखेंगे तो 90% नकली बता रहा है कि 60% से 90% तक मार्केट में नकली आ रहे हैं। सब्जी नकली वाले लोग ना जल्दी से बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते हैं। जो जेन्युइन काम करते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म तक चलते रहते हैं और उनका बिजनेस चलता है। थोड़ा सा क्योंकि नकली इसलिए कि दूध है नहीं जो बेच रहा है। जैसे अब हम किसी कंपनी पे सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि कंपनियां बड़ी बड़ी हैं। आप मार्केट में आप देख सकते हैं, सबके पास ज्ञान है, सब लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में जब दूध नहीं है तो बिना प्रोडक्ट के कोई सीजन ऐसा नहीं है कि किसी को कमी आ जाए रसगुल्ले की, दही की, दूध की। तो कहां से आ रहे हैं? अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब 100% मार्केट में नकली है। तो कस्टमर को ये जानना पड़ेगा कि हमको ओरिजिनल खाना है कि नकली खाना है। ये चीजें मार्केट में आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि हाँ हम जो ला रहे हैं वो ओरिजिनल है, न कि जो आप खा रहे हो वो ओरिजिनल है। अगर सेल्फ लाइफ हमको 1 महीना करना है तो ये पनीर है, इसमें टोफू है, इस पॉलीथीन में डाल दिए और इस पॉलीथीन में डाल के वैक्यूम पैक से पैक करेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ 1 महीने तक रह जाएगी, क्योंकि इसमें से एयर निकाल देता है। इसमें कुछ करना नहीं, बस लगा दिए, यहाँ से स्विच ऑन कर दिए, इसके बाद डायरेक्ट दबा देना होता है। क्वालिटी वैक्यूम पैक की ऐसी होनी चाहिए कि कंप्रेसर उसका बहुत बढ़िया हो, उसकी गारंटी वारंटी हो। नहीं तो मार्केट में कई टाइप का वैक्यूम पैक आते हैं जिसकी गारंटी वारंटी नहीं होती है, उसका कंप्रेसर का कुछ दिन चलेगा, इसके बाद खराब हो जाएगा। तो 1 नंबर का अगर लेना है तो उसकी पैकिंग पूरा एयर निकालेगा, तभी सेल्फ लाइफ रहेगी। नहीं तो एयर अगर उसमें रह जाएगा तो सेल्फ लाइफ नहीं रहेगी। अब देखिए, इसमें ये एयर डालेगा, फिर एयर पूरा एक साथ निकालेगा, तब पैक करेगा। ये अच्छा वैक्यूम पैक का यही क्वालिटी होता है कि पूरा निकाल देगा एयर। ये देखिए, पूरा एयर इसमें से निकाल दिया। इसकी अब सेल्फ लाइफ 1 महीने चलेगी। आपने मतलब अपना इसमें ब्रांड प्रिंट करवा सकते हैं, मार्केट में अपनी पॉलिथीन छपवा के उसमें पैक करके मार्केट में भेज सकते हैं जी। हमने एक नॉर्मल पैकेट बना के दिया हुआ है, इसमें आप इसको एग्जांपल में देख पाए कि कितनी पैकिंग बढ़िया हो रही है। हाँ, पूरा इसके अंदर हवा बिल्कुल एकदम जीरो है। तो इसकी सेल्फ लाइफ 1 महीना रहेगी। इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। हाँ, सब हर किसी में डील करते, चाहे वैक्यूम की मशीन लेना चाहे पैकिंग की, तो वो भी मिल जाएगी और पूरा प्लांट कुछ मिलेगा। पूरा प्लांट, वैक्यूम पैक, बैंड सीलर, बारकोडिंग मशीन, जो चाहिए सब पूरी मशीनें देंगे। सोया से रिलेटेड पूरी मशीनें देंगे। आपको मैं बता दूं, अगर सोया का प्रोडक्ट है तो केवल मैं टोफू की बात करूं, मसाला टोफू या फिर सादा टोफू,
तो बहुत सारे उसका यूज है और बहुत जगह उसका यूज होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल में दिखा दूं, ये सुपरमार्केट हो गया या जैसे ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उसमें ज़्यादा जाता है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं। फूड का जो स्नैक्स बनते हैं, हब होते हैं, जैसे कोई बर्गर, पिज्ज़ा या फिर मोमो, चाउमीन, चाट, ये ले रहा वो भी लेते हैं, कैटरल लेते हैं। फिर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा जाता है। अगर रिटेल में देखें तो रिटेल मार्केट में बहुत ज़्यादा इसका ग्रोथ हो रहा है, इसलिए कि लोगों को टोफू जिसने सेलिब्रिटी है टोफू पे कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए मार्केट में कंज्यूमर बहुत ज़्यादा लेता है। रिटेल मार्केट में है जो हॉस्टल है, हॉस्टल में ज़्यादा चलता है, मेस में ज़्यादा चलता है, जिम में बहुत ज़्यादा चलता है, जहाँ स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, जहाँ हेल्थ कॉन्शियस ट्रेनिंग, जहाँ मोटा पतला करने का दिया जाता है, उसमें भी सोया मिल्क कंपलसरी होता है, सोया मिल्क का ही देता है। फिर इसके बाद रेस्टोरेंट हो गया, हब इसमें क्या नाम है, बार हो गया, उसमें ज़्यादा चलता है। अगर मैं इसकी कास्टिंग की बात करूं तो कास्टिंग अगर 80 रुपया किलो का सोया है, 80 रुपया से कभी आज तक अभी ऊपर नहीं गया है, तो 80 रुपया किलो का सोयाबीन है। इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग कास्ट देखें तो लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, पैकिंग, गैस, अगर आप 20 किलो सोया बनाते हैं तो 17 रुपया केजी का पर केजी पे आएगा। पूरा जितना भी खर्चा है 17 रुपया पे आएगा। टोटल अगर कास्टिंग देखें तो 80 रुपया का सोयाबीन हो गया, 17 रुपया लेबर का, बिजली का, पैकिंग का, गैस का लगेगा, तो टोटल मिला के 97 रुपीज हो गया। 97 में अगर कम से कम 1.5 किलो टोफू आता है, 1.5 केजी आएगा। अगर उस कैलकुलेशन से देखें तो 65 रुपीज पर केजी टोफू की कास्टिंग आएगी। मिल्क की अगर कास्टिंग देखें तो 10 रुपया अप्रॉक्स आएगा, 9 रुपया 70 पैसा। अगर हम दही की बात करें तो 20 रुपया के लमसम आपका आएगा, 19 रुपया 40 पैसा। लस्सी की बात करें, गर्मियों में लस्सी बहुत ज्यादा चलता है, तो 11 रुपया पर लीटर का उसका लस्सी का खर्च आएगा। अगर हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो ओमेगा सबसे ज्यादा है, प्रोटीन की इसमें सबसे ज्यादा मात्रा है, B12, कैल्शियम इसमें ज्यादा होता है। केवल अगर उसमें देखें तो फैट कम है, तो फैट छोड़ के जितना और कोलेस्ट्रॉल वो दोनों छोड़ के बाकी जितने आपको ओमेगा 3 हो गया, B12 हो गया, प्रोटीन हो गया, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। मैं प्लांट कैपेसिटी की बात करूं तो 150 और 250 दो कैपेसिटी का प्लांट हम बनाते हैं। ये 250 लीटर का है। 250 लीटर के लिए आपको कम से कम 200 स्क्वायर फुट का एक प्रॉपर एरिया चाहिए, जिसमें आपको पानी की व्यवस्था हो, फर्श हो और उसमें बिजली की व्यवस्था हो। 200 स्क्वायर फुट का चाहिए। 2 किलोवाट का सिंगल फेस का कनेक्शन चाहिए। पानी ड्रिंकेबल वाटर चाहिए। इसके बाद आपको अगर दूसरा देखें तो 150 लीटर का आता है, जो इससे छोटा है। और अगर केवल कैपेसिटी में दोनों अंतर है, लेकिन क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। इसमें 100 स्क्वायर फुट का एरिया लगेगा। फिर वही सिंगल फेस का 2 किलोवाट का कनेक्शन रहेगा। ड्रिंकेबल वाटर चाहिए और बिजली की वही वायरिंग, पानी की वायरिंग और फर्श, ये चीजें चाहिए जो इसको प्रॉपर सेटअप उस पर हो पाए। ये 150 का है और इधर 250 का है। 2 कैपेसिटी का प्लांट है। बाकी आपको और चीजें वैक्यूम पैक लेनी है तो वैक्यूम पैक अलग से मैं दे सकता हूं। और भाई इसके साथ जैसे डिप फ्रीजर आपको लगेगा, डिप फ्रीजर मार्केट से ले लेना होगा।